हाय एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। और ये करंट अफेयर्स क्लास जो है 1-2 दिन गैप हो गया था, उसका रीज़न था। उसमें जो है करंट अफेयर्स अभी 1-2 दिन में जो अच्छा करंट अफेयर्स बनने वाला है, मेरा मेन मोटो है कि इस क्लास में करंट अफेयर्स का बेस्ट लेवल जो है आपके लिए लाया जाए और ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं लाया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर जिस दिन करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, तो उस दिन स्पीडी का करंट अफेयर्स जो है इस क्लास में शामिल किया जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें हम 15 या 17 मिनट का वीडियो जो है अपलोड कर दे रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए थोड़ा-सा हम देख रहे हैं कि इसमें व्यूज़ वगैरह जा नहीं रहा है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमने ये सोचा है कि ये वीडियोज़ जो है अब 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट किया जाए। और जो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे क्लास का मोटो है कि जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा, टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है, उसको लिया जाएगा। तो चलिए बात करेंगे तो बहुत सारा बात होते रहेगा। तो आज का क्लास जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है जैन धर्म से है। जैन धर्म के एक आचार्य थे और वे जो है उनका मृत्यु हो गया है। तो वो जो है किस राज्य से संबंधित है, आपके स्क्रीन पे आज का पहला प्रश्न ये रहा। इसको देखिए कि प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक राज्य में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को कहा जाता है। सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को कहा जाता है और इसके संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक आप लोगों को पता होगा। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कहा जाता था इनको। और ये जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न जो है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप, अब ये जो है हाल ही में आयोजित हुआ है, 2-4 दिन पहले जो है ये आयोजित हुआ है। तो ये जो है किस देश में हुआ है? ऐसे भी आप लोग जान लीजिए कि बैडमिंटन का मैक्सिमम चैंपियनशिप जो है ये मलेशिया में होता है। तो आप लोगों को अगर एग्ज़ाम हॉल में आए और मलेशिया दिया हो, अगर क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ैक्ट नहीं पता हो, तो मलेशिया आप लोग टिक कर सकते हैं और आपका 75% चांसेस रहेगा कि मलेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन से रिलेटेड चैंपियनशिप हो तो। आइए इससे तथ्य जो है, इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पीवी सिंधु युवा खिलाड़ी है ये बैडमिंटन का, और इन्हीं के नेतृत्व में ये चैंपियनशिप हुआ था। भारतीय महिला टीम जो है इसमें बैडमिंटन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की थी और 2024 में स्वर्ण पदक बैडमिंटन महिला टीम ने जीता है। 13 से 18 फरवरी तक ये आयोजित हुआ था, मलेशिया में आयोजित हुआ था। और ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है, चूँकि ये भारतीय महिला टीम का पहला बैडमिंटन चैंपियनशिप था, इसलिए भारत का पहला स्वर्ण पदक है। आगे देखते हैं हम लोग, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? अब ये जो है क्वेश्चन आप लोग मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। उसमें एक 1 मिनट के वीडियो में इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हो सकते थे, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है गुलजार जी को और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। रामभद्राचार्य जो है आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो जो है इनका बनता है और प्रधानमंत्री मोदी भी इनके साथ जो है इनके पास गए थे और आशीर्वाद लेने कहिए या जो भी कहिए। और ये जो है 22 भाषाओं के ज्ञाता है, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। और ये गुलजार साहब आप लोग जानते होंगे कि गीतकार हैं। गुलजार साहब सिनेमा जगत के बहुत बड़े गीतकार हैं, साहित्यकार भी हैं। तो इनको दिया गया है। अब इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में आप लोग जान लीजिए कि 11 लाख की राशि दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। और एक जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान किया जाता है। ये क्रम याद रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये गुलजार साहब और रामभद्राचार्य को दिया गया है। अब आप लोगों के लिए जानना ये ज़रूरी है कि ये कब से शुरू हुआ था। तो ये जो है ये 1961 से शुरू हुआ है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करना। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। और हिंदी भाषा में सबसे पहले मिला है सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है
गुलजार साहब ये उर्दू कवियों में जो है सबसे बेहतरीन कवि माने जाते हैं और इनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। साथ में 2013 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। गुलजार साहब को ये भी प्रश्न बनेगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से गुलजार साहब को कब सम्मानित किया गया था, तो 2013 में, और 2004 में पद्म भूषण और कम से कम 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने पेपर में देखा था कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये सिर्फ साहित्यकार को ही दिया जाता था। तो अब इसमें जो आप लोग देखिएगा कि पक्ष विपक्ष जो है हिंदुस्तान पेपर में आता है और उसमें दिया गया है कि कोई लेखक हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि राम भद्राचार्य को किस आधार पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। खैर वो हम लोगों का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक था ऐसा टिप्पणी था, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी कुछ इंडिकेट कर दिया जाए। हालाँकि साहित्यकार को ही दिया जाता है और जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सारे साहित्यकार को दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनका टिप्पणी भी जायज़ लगता है। आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो है ये पुरस्कार कौन पुरस्कृत करता है, तो भारत में साहित्यिक पुरस्कार जो है ये दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा 11 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। शुरू से 11 लाख रुपए, अभी वर्तमान में 17 लाख रुपए जो है ये इनाम राशि है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और 1965 में पहली बार दिया गया था, हम आपको बताए थे जी शंकर ग्रुप को, और सबसे हालिया जो है गुलजार साहब और राम भद्राचार्य को दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न का आंसर जो है याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना, तो ये शुरू किया गया है सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा। सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये शुरू किया गया है। देख लीजिए, पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। और ये किस लिए शुरू किया गया है, किसके लिए? तो यह योजना कारीगरों, शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। और इस योजना के लिए बजट रखा गया है 13,000 करोड़ पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? कल्की धाम मंदिर की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि ये कल्की धाम मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में इसका आधारशिला रखा गया है। और ये ऐसा बोला जा रहा है कि कल्की धाम मंदिर जो है राम मंदिर के बाद, अयोध्या के राम मंदिर के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है ये होने वाला है कल्की धाम मंदिर। इसका आधारशिला रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है तथ्य में कि भारत के इतिहास में राम मंदिर के बाद एक और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और ये श्री कल्की धाम मंदिर जो की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखी है। और ये बताया जा रहा है कि भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान का 10 अवतार के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये 10वां अवतार भगवान कल्की को माना जाता है और उन्हीं को याद करते हुए ये भगवान कल्की का मंदिर जो है स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत हाल ही में किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ जो है भारतीय टीम ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और इससे एक चीज़ और जान लीजिए कि इसी मैच में आपको एक और जो है रिकॉर्ड बना है कि भारतीय टीम के आर रविचंद्रन अश्विन जो हैं ये दूसरे सबसे अधिक विकेट, दूसरे 500 विकेट लेने वाले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। अगला देखते हैं, 77वां बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को ही मिला है और ये बाफ्टा पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को ही मिला है। और ये बाफ्टा पुरस्कार जो है ब्रिटेन देश की फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म अकादमी का पुरस्कार है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वो अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार है। बाफ्टा पुरस्कार जो है ब्रिटिश अकादमी का फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार है। आइए इसको देखते हैं 77वां बाफ्टा पुरस्कार के बारे में। ये 18 फरवरी 2024 को ये बाफ्टा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया और यहाँ कहाँ पे हुआ था? रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में हुआ था। मेजबानी किया था डेविड टेनेट ने। इसका मेजबानी किसने किया था? डेविड टेनेट ने। बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था ओपेनहाइमर को। मैक्सिमम 7 पुरस्कार इसको मिला था। और ये जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि इसका जो ये मेजबानी किया था वो किए थे हमारे
रणवीर सिंह जो है, उनकी धर्मपत्नी दीपिका पादुकोण ने इसको रिप्रेजेंटेटर बोल सकते हैं हम कि रिप्रेजेंटेटर थी। वो अगला देख लीजिए थोड़ा-सा, ये वाला कि मिलन जो नौसैनिक अभ्यास है, अभी हाल ही में संपन्न हुआ और ये विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। 50 से अधिक देश के नौसेना जो है इसमें इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किए हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग टॉपिक, रविचंद्रन अश्विन। अभी हम बोले थे इंग्लैंड के साथ अभी टेस्ट मैच जो है सबसे अधिक पारी से जीतने वाले ये अभी जीता है भारत इंग्लैंड के खिलाफ। तो इसमें देख लीजिए कि सबसे तेज 500 विकेट जो है चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष जो है प्रदीप कुमार सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा, इनको नियुक्त किया गया है। अगला है अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इस पर प्रश्न बना दिया गया है। तो इसका अभ्यास मिलन 2024 जो है ये विशाखापत्तनम में आयोजित हो रहा है। आप लोगों को अभी तुरंत बताए थे हम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनका नाम सुने होंगे अश्विनी वैष्णव का, ये रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और ये जो है किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, तो ये उड़ीसा राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो ये माल्टा बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में हुआ था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत में गुरुग्राम में। और ये जो है 119वां सदस्य बना है माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ये भी याद रखिएगा। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये संबलपुर में किया गया है पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। और स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किए हैं ये कौशल शिक्षा एवं विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला देखते हैं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चौथा का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो ये नेपाल में किया जा रहा है। शांति प्रयास चौथा का आयोजन, शांति प्रयास फोर्थ का आयोजन नेपाल देश में किया जा रहा है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित 19 और देश जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें अगुवाई किया है नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने। और ये जो यही सारी जानकारी जो है आज तक के अभी 2-3 दिन के जो करंट अफेयर्स था, मेन फैक्ट था, उसमें यही सारे करंट अफेयर्स आ रहे थे। और ये जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे थे इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियो में शामिल किया गया है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।